हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आप सभी का वेलकम है आज की बिटकॉइन अपडेट में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है आज के बिटकॉइन में, चार्ट में, इथेरियम में। बहुत सारी चीज़ें हैं। बाय द वे, मैं कल परसों से बेरिश था, परसों भी नरसों भी बेरिश था। मतलब मैंने जो रिसेंट की वीडियोस डाली हैं ओवरऑल वो बेरिश रही हैं, ठीक है। और मैंने खुद भी शॉर्ट करके ही प्रॉफिट बनाया है। और कल की जो मार्केट उठी है उसमें मैं होपफुली, मतलब मैं ये कहूँगा कि लकीली मेरे पास ऑर्डर अलर्ट्स लगे थे जिसकी वजह से मैंने 57,800 पे अपनी एग्जिट कर दी पोजीशन। और अभी भी मैं शॉर्ट की तरफ ही बायस हूँ। और इसका रीज़न, इसकी रीजनिंग, लॉजिक और बुलिश भी होगा तो भी बताऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करोगे ही, क्योंकि आप लोग को ऐसी अपडेट्स कहीं और मिलेंगी नहीं, ठीक है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताने वाला हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल लाइनें वाली ड्रॉ करके नहीं है, आपके सामने ट्रेंड लाइन इसलिए ड्रॉन है क्योंकि आप लोग ट्रेंड लाइन देख रहे हो कि इसको समझ रहे हो कि एक ट्रेंड बता रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा एक अच्छी चीज़, देखना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को। सबसे पहले हम वीडियो में एक क्लीन चार्ट को ओपन करते हैं, क्योंकि जनरली मेरा तरीका यही है समझाने का आप लोगों को। हम जब एक क्लीन चार्ट को देखते हैं तो हम एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं चार्ट को। जब हम देखते हैं इस तरह के 4 घंटे के चार्ट को तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है, ठीक है। अब चलो भाई, ट्रेंड लाइन दिख गई। फर्स्ट टच यहाँ पे 69K के अराउंड। जो ये अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, याद रखना, जो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इसका पूरा जो टॉप्स हैं वो इस ट्रेंड लाइन ने मार्क किए हैं। सेकंड टॉप जो बना वो हमारा 65K बना, ठीक है। थर्ड टॉप कहाँ पे? पोटेंशियली थर्ड टॉप हमारा यहाँ पे है। क्या हम वहाँ आ गए? हम एकदम नियर हैं, जी हम 69K, 65K और 60K। तीसरा टॉप, अगर ये तीसरा टॉप कंफर्म होता है कि ये टॉप है तो हमें यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखेगा। बट यही सिर्फ बात नहीं है, बात यही नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक ट्रिपल टॉप स्ट्रक्चर होगा। और ट्रिपल टॉप जैसी, मतलब ये जो पैटर्न होते हैं इनको मैं नहीं मानता भाई, हेड एंड शोल्डर इन सब चीज़ों को, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर 3 बार मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बायर्स जो हैं किसी चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहे थे तो सेलर्स में क्या ही दम रहा होगा कि वो इतनी बार नीचे ले गए। क्योंकि हम बात करें 4 घंटे में, ये पूरा फासला जुलाई से लेकर आज यानी सितंबर 14, 2024 के बीच में हो रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों में ऐसा हुआ है कि सेलर्स ने यहाँ पे गिराया, सेलर्स ने यहाँ पे गिराया। क्या सेलर्स यहाँ पे भी अगर गिरा दें तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा। आप समझ रहे हो? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ठीक है, फिर वो आप अपने रिस्क पे छोड़ना अगर आप छोड़ना, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी, चलो ट्रेंड लाइन की बात तो बता दी। अब इसी के साथ मैं कुछ चीज़ों को कंबाइन करके आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, इसको हम फुल स्क्रीन ही रहने देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे साइफर में जब मल्टीपल, ये कुछ नहीं है, ये RSI, स्टॉक RSI सबको कंबाइन करके ही बताता है। तो इसमें पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है टॉप सिग्नल। लास्ट टाइम टॉप यहीं पे दिखा था और इसके पहले वाला जो टॉप था वो भी यहाँ पर टॉप लिख के आया था, ठीक है, यहाँ पर 69K के अराउंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ओवर हीटेड है मार्केट, लाइक ओवरली एक्सटेंडेड, बट मनी फ्लो पॉजिटिव है। मनी फ्लो यानी कि जो वेल्स हैं, जो बड़े बड़े अमाउंट में वॉल्यूम है वो आ रहा है, प्राइस के साथ कंटिन्यू है, दिस इज गुड, ठीक। अब तक तो कहानी सही है। अब देखो यहाँ पर कहानी कहाँ बिगड़ती है। कहानी यहाँ बिगड़ती है कि आप यहाँ पर देखो कि RSI जो है वो हमारा पहुँच गया अराउंड समथिंग लाइक यहाँ पर ओवरबॉट जोन में। हमारा 4 घंटे का RSI भी वही है। हमारा यहाँ पर भी पहला जो बॉट टॉप बना था वो भी यहीं पर RSI ने डबल टॉप मारा था। आप नोटिस करो, ये 69K का एरिया है, ये 65K का एरिया है और ये हमारा 60K का एरिया है, ठीक। अच्छा, कल परसों की जो वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बेरिश बता रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई ऊपर की एंट्रीज मिल सकती हैं। 60K, 59K पोटेंशियल एरिया है जहाँ डेली की EMA बैठी है, उनको मार्क जरूर करना। अब दिखाता हूँ 4 घंटे में ही दिखा रहा हूँ। 4 घंटे में हम स्टॉक RSI को देखें तो ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ऑरेंज वाला ब्लू वाली लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि एक ट्रेंड में एग्जॉशन दिख रहा है। एग्जॉशन ये हो गया। ये आपके रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स हैं जो ये सब देखते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले रिटेल की चीज़ें बता दी, अभी स्मार्ट चीज़ें दिखाऊंगा। स्मार्ट मनी कैसे देखता है, ठीक है, किस तरह से मार्केट को एनालाइज करता है, वो चीज़ें आपको बताऊंगा। बट अभी रुके रहो, ये चीज़ हो गई। अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर्स में। अभी हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखनी है। क्या मैंने आपको बताया था, ये हमारा एक शॉर्ट आइडिया जो मैंने अपने क्लब में वगैरह में दिया है,
लोगों को 60.3 पे दिया था, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर समझाया क्यों। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो समझाया है मैं इसी को आप लोगों को एक और तरीके से समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और चीज़ है जो हो रही है। लेट मी कहाँ पर है, ओके नोप, ओके नोप, ये वाला भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है शॉर्ट जोन, हाँ ओके। सो दिस वन इज, अगर हम इसको डेली में चार्ट टाइम फ्रेम में कर दें तो ये रहा हमारा एक चार्ट। अब आपको देखो समझ में आ गया होगा, परसों नरसों वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है डेली की ईएमए यहीं पे बैठी है भैया। अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो डेली की ईएमए यहीं बैठी हैं और जीपी फ्रॉम लास्ट हाई, यानी गोल्डन पॉकेट जो लास्ट हाई से, इस हाई से या फिर इस हाई से, इस हाई का तो ये हो गया, इस हाई से 65K से गोल्डन पॉकेट अगर आप रिवर्स मारोगे ना तो आपको यही मिलता है, ठीक है। ये ब्लू लाइंस जो दो दिख रही हैं ये वही हैं। अगर मैं आपको सही से समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ, एक मिनट को इसको मैं खाली कर देता हूँ, 4 आवर की ट्रेंड लाइन वाले एरिया को, शॉर्ट जोन डेली को भी खाली करता हूँ। आपको ईएमए दिख गई, ईएमए फाइनल हमारी 60.7 है और यहाँ पर हम इस ईएमए वाले जोन में आ गए जहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट्स का बताया था कि अगर आपको मार्केट रिजेक्शन देती है तो आप वहाँ पे शॉर्ट ओपन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर हम पक्का गिर रहे होंगे। लेकिन पिछली बारों में तो इसने फेक आउट दिया था, इस बार फेक आउट देता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी एनालिसिस में ये चीज़ ऐड करना मत भूलो, ईएमएस के दम पे खाली मत बैठो। देखो पहला क्या दिख रहा है हमें, यहाँ के हाई से यहाँ के लो के बीच में गोल्डन पॉकेट मिल गया, ब्लू लाइंस। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये गोल्डन पॉकेट है। यहाँ से रिजेक्शन जनरली होता है, मतलब जब भी कोई मार्केट गिरती है तो गोल्डन पॉकेट को रीविजिट ज़रूर करती है। अगर हम यहाँ से हाई से नीचे जाएं और यहाँ पर गोल्डन पॉकेट है तो यहाँ से जनरली टेंडेंसी नीचे गिरे, लेकिन ये कब फेल हो जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर चली जाए 60.9 के, 60.9 के ऊपर मार्केट बुलिश है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पर पोस्ट कर करके कि भाई यहाँ पर एक बहुत ही डेथ और लाइफ वाला सिनेरियो है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे गया तो यहाँ पर बहुत सारी थीसिसेस हैं जो कंफर्म हो जाएंगी। देखो पहले तो मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन जो है वो वहाँ पर वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद आपका 3 चीज़ें कन्विक्शन मैंने आपको बताया, देखना क्या क्या बताया, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सुनना यार, सुन लेना बस, बहुत ज़रूरी है। देखना गोल्डन पॉकेट हो गया, चलो चेक करा, यहाँ पर हमारा डेली का ईएमए बैठी, हो गया चेक, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बैठा है, यहाँ पर हमारा सॉरी ये ट्रेंड लाइन बैठी है, ट्रेंड लाइन हो गई, डेली की ईएमए हो गई, गोल्डन पॉकेट हो गई, 3 कंफर्मेशन मिले, ठीक, 3 कंफर्मेशन मिले। अब इसके अलावा आरएसआई ओवरबॉट हुआ, ठीक, स्टॉक आरएसआई क्रॉस कर रहा डाउन, ठीक, एक और हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ बचा कि नहीं बचा, हमारे पास बचा कि नहीं बचा देखना पड़ेगा। लेट्स सी, अगर हम इन सब चीज़ों को देखना चाह ही रहे हैं तो हम कुछ चीज़ों को और देखेंगे। इसको हटाते हैं यार, इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको नहीं डिलीट कर सकता वरना सारी ड्राइंग्स डिलीट हो जाएंगी। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद आप बोर मत होना, ठीक है, इस वीडियो में बोर मत होना, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको मैं वीकली करता हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि है वीकली सेटअप। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी, हफ्ते की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग हुई, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग बहुत नाजुक, बहुत कमज़ोर हुई, ठीक है। 2 डेडली रेड कैंडल्स बनी हैं और ये जो पिछली वाली कैंडल है ये हैमर नहीं कही जाएगी मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं सेलर्स के साइड में ज़्यादा वो थी, मतलब उनको फेवर करती हुई, ठीक। ये कैंडल ग्रीन बनना लाजमी है क्योंकि जब भी हम गिरे हैं ऊपर से नीचे हमें ग्रीन कैंडल्स इंगल्फिंग ही मिली है। ये देखो 2 रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल इंगल्फिंग मिली, क्या वो एक साइन था कि मार्केट पलट रही है? नहीं मेरे भाई, उसके बाद मार्केट गिरती चली गई। फिर यहाँ पे इस कैंडल की जस्ट इसी कैंडल की तरह ये कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट उठी, इंगल्फिंग बनी, कितना ऊपर गई, 72,000 गई, कोई आपका बुल ट्रेंड नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, पिछले हाई से इनफैक्ट नीचे गई, बेयर ट्रेंड इंटैक्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे गए, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गए, वहां पर भी आपको देखो कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ देख लो हैमर बना के ग्रीन कैंडल अच्छी बन गई, क्या बुल रन आया? नहीं आया। उसके बाद ये रेड कैंडल आ गई, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा? बेरिश रहा, लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए इसी टाइम चुना कि वीडियो को रिकॉर्ड करना, इसी टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ताकि मैं आप लोग को लाइव कुछ चीज़ें समझा पाऊँ कि क्या है
क्या नहीं है। अच्छा, EMA लगा के मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन सब EMA को मैं यूज़ ना करूँ तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करता हूँ, वो जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। देखना भाई, देखो हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के रीटेस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक, ये एक और एरो मिल गया आपको, ठीक, जो अच्छा जोन है कि भाई अगर यहाँ पे मार्केट गिरी तो बहुत बुरा गिरेगी, अगर नहीं गिरी 63 के ऊपर आ गई तो हमारी बुलिश हो जाएगी। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है? थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी क्या कहती है? लेट्स गेट बैक टू द बेसिस। थ्योरी कहती है कोई सपोर्ट देने वाली चीज़ टूट जाए तो वो बाद में रिजेक्शन बनती है, वो रेजिस्टेंस बनती है, नीचे ले जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी EMA ये सपोर्ट देती है, बुल मार्केट में सपोर्ट का काम करती है, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, और बियर मार्केट में ये रेजिस्टेंस का काम करती है। इसमें ठोकर मल्टीपल लग चुकी है, ये एक अच्छी चीज़ है कि हो सकता है इस बार तोड़ दे, लेकिन मेरे ख्याल से हम एकदम ही फ्रेजाइल एरिया में हैं। मैं ये वीडियो पे मैं और एम्फोसिस कर नहीं सकता, मेरी वीडियो उतने लोगों तक पहुंचती नहीं है, मैं क्या करके क्या पाऊँ कि मैं सबको बता पाऊँ ये चीज़, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है गलत हूँ, बट मैं वो रिस्क ले रहा हूँ ना, मैं वो अपने चैनल के बंदों को बताने के लिए वो चीज़ रिस्क ले रहा हूँ ना, मेरी इमेज, मेरी क्रेडिबिलिटी जाएगी। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम वीकली में नीचे ही हैं, या थोड़ा सा सब्र कर लो लॉन्ग लेने से पहले, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेरिशनेस मेरे अंदर क्यों आ रही है, हम 6 महीने से ज़्यादा यहाँ हो, हमने बता दिया 4 मार्च से 2024 के वीकली कैंडल में हम आए, हमने यहाँ पर बहुत टाइम बिता दिया है, और बेयर्स ही इंटैक्ट हैं। हर बार हर मूव के बाद बियर्स नीचे ले जाते हैं मार्केट को, फिर बियर्स नीचे ले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ नहीं है। हो सकता है यहाँ पर एक कर्व बन रहा हो इस तरीके का, जिसमें एक शॉर्ट स्क्वीज आए तो यहाँ पे हम ऊपर भाग जाएं, लेकिन वो तब होगा जब टूटेगा, ठीक। अभी तक जो एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो मैं आप लोगों को बता सकूं कि अलग है भाई, इस साइकिल में कुछ अलग है, ठीक है। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट थिंग जो आप लोग को मुझे बतानी है, वो क्या हो सकती है। ओके, एक हमारे पास और भी चीज़ें हैं कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, लिक्विडिटी दिखाता हूँ। ओके, सो ये रहा हमारे ये चार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, देखो एक मेन चीज़ कि यहाँ पर हमारे सामने ना अच्छे खासे लिक्विडेशन ऊपर की ओर के हुए हैं, और वो किसके हुए हैं? शॉर्ट्स के हुए हैं, नो डाउट। जैसे मेरे जैसे जो लोग होंगे जो शॉर्ट कर रहे होंगे उनके लिक्विडेशन यहाँ पर हुए हैं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको लिक्विडेशन हीट मैप दिखाना चाहूँगा अपडेटेड, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको गौर से देखो और समझ पाओ कि क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, लिक्विडेशन हीट मैप बताता है कहाँ पर लिक्विडेशन है लोगों के, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, लिक्विडेशन सबसे ज़्यादा 58,450 में थे, यहाँ पतली सी रेंज में हम फंस गए थे। इसने ऊपर का चुना नीचे की जगह, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी नहीं थी उस समय। इस समय की बात करो तो यहाँ ज़्यादा ऑरेंज था, यहाँ कम था, ये ऊपर भागा, ठीक है, ऊपर ही भागा इवेंचुअली। जब यहाँ बिल्ड होने लगी, यहाँ बिल्ड होने लगी, तो इस पॉइंट तक ऊपर ज़्यादा ऑरेंज था, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ कम था, तो इसने लिक्विडिटी ऊपर की पकड़ी, सबको लिक्विडेट किया। 400, 300, 150, 900, 200 मिलियन का लिक्विडेशन होता गया। अब ऊपर आपको ऑरेंज दिख रहा नहीं, अब लिक्विडेशन कम है इसके पास। अगर कंपैरेटिवली देखो, मैं इसको एक वीक भी लगा दूंगा तब भी आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं खास। आपको नीचे लिक्विडिटी दिखेगी 57,600 के नीचे अगर मार्केट आ गई तो आपको लिक्विडेशन मिलते हैं ऑल द वे अप अंटिल आई गेस 53 तक की, 54, सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन $57,000 तक का दिख रहा है। तो हो सकता है ये पूरा जो शार्प बुल रन आया है 52, 53 से, उसका एक सपोर्ट लेने ये नीचे आए, ठीक। तो इसलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 57,600 से लेकर 56,550 के बीच में, और उसके नीचे 55,000 के बीच में। 55,000 बेसिकली एक टारगेट होगा अगर आप टारगेट करते हो, ठीक। तो वैसे मैं, अगर आप लोग को ट्रेड देखनी है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेके ऑलरेडी बैठा ही हुआ हूँ, $118 इसमें बन ही रहे हैं। तो एक छोटी सी ट्रेड है जो 50x से ओपन करी है। बाकी मैं आप लोग को और चीज़ें क्या दिखा सकता हूँ वो भी दिखाना चाहूँगा। टर्मिनल में देख लेते हैं क्या ऑर्डर कहाँ पर कहाँ ज़्यादा लगे। यहाँ पर लिक्विडेशन हो जाएंगे $61,000 पर, बट नीचे लिक्विडेशन तगड़े हैं 56,800 पे, 59,200 पे, नीचे लिक्विडिटी 59,600 पे बहुत ज़्यादा है, 50,000 पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इन सब एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। इसके अलावा कॉइनलाइज पे हम ज़रूर जाएंगे क्योंकि ये हम करते आ रहे हैं पिछली वीडियोज़ में। अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 15 मिनट में छोड़ो 4 घंटे में रहते हैं, ठीक।
1 मिनट, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ 4 मिनट सेलेक्ट कर दिया, 4 घंटे में चलते हैं, ठीक है 4 घंटा है हमारा, ठीक 4 घंटे में क्या हो रहा है, OI इंक्रीज कर रहा है, OI इंक्रीज कर रहा है, प्राइस उठ रहा है, नोटिस करना प्राइस उठ रहा है यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट पे नोटिस करना 13 सितंबर रात के 12 बजे के अराउंड UTC, वही UTC टाइम के अराउंड रात के 12 के अराउंड क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा मूव नीचे की ओर था यहाँ तक, फिर उसके बाद OI ऊपर उठा, बट इसी दौरान जब ये चेंज आया यहाँ से यहाँ तक OI सिर्फ उठ रहा है, OI का सिर्फ उठना एट द टाइम ऑफ की प्राइस भी उठ रहा है, और यहाँ पर फंडिंग का नेगेटिव से पॉजिटिव होते चले जाना संकेत है क्लियर कट लॉन्ग्स बनने का, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग्स बन रहे हैं, मार्केट में लॉन्ग्स आ रहे हैं, क्या ये एक अच्छा एरिया है लॉन्ग्स बनाने का? होपफुली नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कितनी जल्दी एक बेयर मार्केट इरेडिकेट होती है। अभी लास्ट वीक हम एक्सट्रीम फियर में थे, कल हम फियर में थे, आज हम न्यूट्रल हो गए, 50 पहुँच गया, 23 से अभी लास्ट वीक, ठीक है 23 से हम 50 आ गए कुछ 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग इसी वीक में ही हम बेरिश थे, ये तो इसमें अलग दिखा रहा है, लेकिन इसी वीक के एक टाइम पे हम 23-25 के अराउंड थे और हम 50 आ गए, ठीक। लॉन्ग्स कहीं ना कहीं बन रहे हैं, ये मुझे बताता है कि लॉन्ग्स जो हैं कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से चढ़ रहे हैं ऑन बोर्ड कि भाई मार्केट उठ रही है, बट वो एक चीज़ नहीं देख रहे कि ब्रेकआउट का वेट कर लो। ब्रेकआउट का वेट अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। दिक्कत क्या होगी मैं आपको दिखाता हूँ डेली में। यहाँ से यहाँ एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है ब्लू जोन, ठीक है। इसको मैं अगर ड्रॉ कर दूँ आपके लिए तो ये है मोटा मोटा वो एरिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके नीचे कहाँ पर फिब एरिया बैठा है, तो ये बैठा है। तो अगर मैं पूरा का पूरा इसको डिलीट भी कर दूँ हमारे फिब को, तो हमें ये एरिया मिलता है 4 घंटों के हिसाब से। ये एरिया एक हो गया शॉर्ट का एरिया, ठीक है। शॉर्ट आपने वहाँ पे बनाई, टारगेट मिनिमम रखा ये वाला एरिया का 58,900 58,600, मतलब जिस रेंज से तोड़ा है उस रेंज के हाई को रिटेस्ट करने आए, ठीक। एक ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको इसमें ना 15 मिनट में एक करतब दिखाता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ना कि लॉन्ग्स आ रहे, कैसे पता चल रहा? वॉल्यूम है ही नहीं, पूरी मार्केट में इसमें स्पॉट वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक। RSI ने यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस नीचे आ गया, चलो ठीक कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद OI देखो नेगेटिव था और नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ तक इस राइज तक नेगेटिव ही आ रहे हैं 60,600 तक। 60,600 जब प्राइस गिरा फंडिंग ऐसी हो गई, नेगेटिव कम होता गया पॉजिटिविटी की तरफ। देखना क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ से पॉजिटिव होना चला गया, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता गया, ठीक। इसी दौरान देखना क्या हुआ नीचे, यहाँ पर OI पॉजिटिव था, यहाँ से OI गिरना स्टार्ट हुआ, इस पीक से OI गिरना स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स क्या, लिक्विडेट हो रहे हैं शॉर्टर्स, जो यहाँ पर इस जगह पर लॉन्ग शॉर्ट कर रहे थे, इस पूरे मूव में शॉर्ट कर रहे थे लोग ऑब्वियस है, और वो शॉर्टर्स लिक्विडेट हो गए इस लॉन्गर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्डअप हो रही हैं, ठीक। सॉरी लेट मी करेक्ट, यहाँ पर शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे हैं, यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्ड हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे थे, वहाँ पर आपके लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं, OI डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इस कैंडल में 15 मिनट के हमें पॉजिटिविटी दिख रही है, फंडिंग इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज हो तो हम CVD को लगा लेते हैं, ठीक। हम CVD लगाते हैं, हमें दिख जाएगा कि CVD भी डिक्रीजिंग में ऑर्डर में है और फंडिंग पॉजिटिविटी में है। फंडिंग पॉजिटिव है, दैट इज़ अ क्लियर कट साइन कि कहीं ना कहीं लॉन्ग्स हमारे आ चुके हैं, उनको ट्रैप करने की देर है। अब मैक्स टू मैक्स मार्केट क्या कर सकती है उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्स टू मैक्स मार्केट यहाँ से भी एक इस पूरे हाई का एक हाई लगाए और उसके बाद नीचे गिर जाए, ये हो सकता है। उसमें क्या है, ये लॉन्ग्स जो है और अट्रैक्ट हो जाएंगे, और लॉन्ग्स फंस जाएंगे इस मार्केट में और उसको गिराना इजी हो जाएगा, ठीक। कहीं ना कहीं ये मेरा एक पूरा स्टैंड है। अगर आप लोगों ने अभी तक बिंगेक्स पे साइन अप नहीं किया तो कर लीजिएगा, मेरी रेफरल लिंक से करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होता है, मैं ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो का फ्रंट रनर्स नाम का एक ग्रुप चलाता हूँ, जिसमें मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करता हूँ। वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं देता, वहाँ पर मैं सेटअप देता हूँ। जैसे 4 घंटे की ट्रेंड लाइन है, वो आप लोग को यूट्यूब वीडियो में दिख रही होगी, बट जो लोग हमारे टेलीग्राम पे हैं उन्हें वहाँ पर मेरे फ्रंट रनर्स ग्रुप के अंदर मिल गई थी पहले, ठीक है। फिर मैं ये डेटा जो शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें वीडियो में बात कर रहा हूँ, सब वहाँ पर अर्ली बता देता हूँ, पहले ही टाइम से पहले, ठीक है।
तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो उससे जुड़ने के लिए आपको बिंगेक्स पे साइन अप करना होगा और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर आईफोन भी मिलने वाला है अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप वॉल्यूम जनरेट करते हो उस अकॉर्डिंग तो आपको वहाँ पर आईफोन 16 प्रो गिव अवे किया जा रहा है, ठीक है, बिंगेक्स की तरफ से। ऑफकोर्स मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से तब जब मेरा स्पॉट बैक जब प्रॉफिट में आ जाएगा, अभी अपना भी लॉस ही में। तो अभी जो ट्रेडिंग करके बनता है उसको देखो, ठीक। यहाँ फंडिंग पॉजिटिव जा रही है, सीवीडी डाउन है, ठीक है, आपका वॉल्यूम डाउन है। आपको और क्या क्या चाहिए मेरे भाई, और क्या क्या चाहिए, ठीक। ये आपने देख लिया, ये क्लीन कट चार्ट है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ये तो साइफर दिखा रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम लगा लो सिंपल, ठीक है, सिंपल वॉल्यूम लगा रहा हूँ। अगर हम सिंपल वॉल्यूम देखेंगे तो इस कैंडल में कल की हमें वॉल्यूम दिखी, ठीक। फॉलो अप वॉल्यूम उस कैंडल के बाद आई नहीं। फॉलो अप वॉल्यूम क्या कहता हूँ मैं, फॉलो अप वॉल्यूम तब आनी चाहिए जब मार्केट उठ चुकी हो, तो वॉल्यूम अच्छी खासी आनी चाहिए, ग्रीन में तो होनी चाहिए एटलीस्ट। इसको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने नीला कर रखा है, इसको मैं रेड ग्रीन में दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम डिक्लाइनिंग और रेड वॉल्यूम इंक्रीजिंग होती दिख गई, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सब संकेत होते हैं कि कहीं ना कहीं एक टॉप आपका नियर है और उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी चीज़ों को देख सकते थे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। एक इंडिकेटर मैं जो यूज़ करता हूँ वो है ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, यहाँ पर दिखा देता है प्राइस कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ये भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कर सकते हो, इस इंडिकेटर को लगा के बिंगेक्स पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे इसने 15 मिनट में देखो सेल की कॉल दे दी, 15 मिनट में इसने सेल की कॉल दे दी, ठीक है। करंट क्लोज दे दिया है कि नंबर ऑफ कैंडल्स 9, ठीक है। सेल प्राइस 59,900 पे दिया है, अभी -0.22 चल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। कितना वो देखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय सीहून, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है, इसको भी यूज़ कर सकते हो मार्केट में। बाकी सब मैं भी आप लोग को बताने के लिए तो हुई बैठा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। आपको अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ अपडेट्स दिखा सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट ट्री से जो मैंने बनाई है। लिक्विडेशन बना सपोर्ट्स, ये था हमारा डेली में रिजेक्शन जोन, ठीक है। अभी उसी जोन के अंदर है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। जब हम उस जोन से बाहर आएंगे यानी इसके नीचे आएंगे 57,600 के, तो हमारा बियर मार्केट कंटिन्यू करेगी, ये बात याद रखना। इसके अलावा लास्ट मंथ का हाई 65,650 पे है और ये वाला हाई जो है 58 पे है। तो लास्ट वीक का जो हाई था वो अराउंड 29 अगस्त के अराउंड, अगस्त का जो हमारा अभी जो एक दो कुछ हफ्ते उस पहले जो हाई बना था वो 61,200 बना था। सब बोल रहे हैं वहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, बट मुझे रीज़न नहीं समझ आता। एक वीकली रेजिस्टेंस हमें दिखता है 61,200 के अराउंड, इसकी वजह से। दूसरा हमारा एरिया जो अच्छा मिलता है वो 59,150। अगर आप यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हो ना भाई, तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, समझ गए, 59,099 का, ठीक है। आप यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हो, ओके भाई। तो ये एक अपडेट थी, आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।